हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड बीपीएससी में। उम्मीद करते हैं इस नए साल में आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और सभी सेट जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग भी आप लोगों का जिज्ञासा भी और बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन मैं थोड़ा सा सेट कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन नहीं होता था, प्रकाशन के अकॉर्डिंग होता था, चाहे वो दृष्टि प्रकाशन हो चाहे एडिटोरिया हो। ओके दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मुझे सेट करने में पर डे कम से कम 2 से ढाई घंटा लग रहा है। वैसा क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ आप लोगों के बीच जो लगता है कि सिलेबस में है और इसे पूछे जाने की संभावना है या इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, वही क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है सेशन टेस्ट सीरीज में, इसलिए आप लोगों को इग्नोर नहीं करना है। और देखिए, मैंने फर्स्ट ईयर के दिन यानी 1 जनवरी के दिन भी आप लोगों से बोला था कि अगर वैसे लोग अगर कुछ बोलते हैं आप लोगों का मनोबल डाउन करने के लिए, तो उन लोगों से दूर रहिए और इग्नोर कीजिए और अपना काम में लग्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए। एक दिन सफलता जरूर मिलेगा दोस्तों। ओके दोस्त, सिर्फ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग मुझे अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छा कंटेंट लेकर आऊँगा, मतलब जितना हो सके। देखिए, मैं जानता हूँ आज के ज़माने में जो संपन्न हैं उनको तो वो कहीं भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेरे भाई आप लोग हुए, मेरे दोस्त हुए, मेरे परिवार का एक अंग हुए, तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो संपन्न नहीं होंगे और उनके पास पढ़ने का सुविधा वगैरह, लेकिन आज यूट्यूब जैसा इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं आता है तो आप वहाँ पर सर्च मारकर आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि जिनके पास संपन्नता या अच्छे से फैसिलिटी, इकोनॉमिकल सिचुएशन ये सब डाउन है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह के किसी तरह का एक्टिविटी भी होता है तो आप मैसेज करेंगे, लगता है कि इस सेट का प्रैक्टिस सेट करवाना चाहिए, बिहार मद्य निषेध हो गया, पुलिस का हो गया, दरोगा का हो गया, एसएससी का हो गया। आप लोग देखिए, अगर कोई भी होता है तो आप तो टेलीग्राम पर आप कमेंट भी कर सकते हैं। वहाँ पर कमेंट करना है आप लोगों को कि इस अगर आप लोगों का वोट बैंक मिला टेलीग्राम पर, तो कम से कम मान लीजिए कि 400-500 लोग अगर कमेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग मैं सेट ला सकता हूं, चाहे वो बिहार पुलिस का हो, चाहे मद्य निषेध का हो, चाहे वो किसी भी सेट का हो, चाहे बीएड का हो, डीएलएड का हो, एसएससी जीडी का हो। सबका एसएससी जीडी का तो स्टार्ट हो चुका है, तो एसएससी जीडी का मैं रेगुलर टाइमिंग बता दूंगा। अभी थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम है, लेकिन उसका भी वीडियो अपलोड हो रहा है। ओके दोस्तों, तो चलिए अब मन को कंसंट्रेट कर और आते हैं सेशन पर। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बना शब्द क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है वैचारिक। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय हैं। धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है दोस्तों? तो इसमें क्या राइट आंसर हो जाएगा? आलस्य। देखिए, आलस्य तत्सम है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों। क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो निकृष्ट। देखिए, ये तत्सम शब्द है। ओके, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने कि चूरण किस प्रकार का शब्द है? चूरण किस प्रकार का शब्द है? तो ये अर्ध तत्सम है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है? इसमें आपको पहचानना है कौन सा तद्भव है। तो अमीय। देखिए, अमीय। ओके, ये क्या है? तद्भव है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों, मुझे लगता है कि जिन लोगों ने अच्छा से मेरा प्रैक्टिस सेट किया होगा, 117 प्रैक्टिस सेट सिर्फ बिहार सिविल कोड के लिए, उन लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगा। अगर अभी तक आपने नहीं किया है 117 प्रैक्टिस सेट, तो वो जरूर करेंगे। प्लेलिस्ट में मिलेगा बिहार सिविल कोड, पियोन क्लर्क स्टेनो, ऐसा एक प्लेलिस्ट बना होगा। चैनल पर जाएंगे, स्किप करेंगे, प्लेलिस्ट मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारा वीडियो मिलेगा आपको 117 का 17 प्रैक्टिस सेट। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी के सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है? सर्वाधिक ऐतिहासिक नाटककार कौन है हिंदी में दोस्तों? तो ये है जयशंकर प्रसाद। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा हुआ प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर किलकिल कौन सा शब्द है? किलकिल कौन सा शब्द है? तो किलकिल देशज है। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है दोस्तों कि लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? किस वर्ग में आता है? तो ये आता है दोस्तों विदेशज। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अगर जब तक एग्जाम नहीं होता, अभी आयोग की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है दोस्तों, एग्जाम होने की जो संभावना है, जो पहला जो नोटिफिकेशन निकला था अप्लाई के दिन से, उसी दिन के बदौलत अभी तक वही सेम पड़ा हुआ है।
किसी भी तरह का नोटिफिकेशन नहीं निकला है। इसलिए बाकी जो यूट्यूब पर किसी भी तरह के अफवाह उड़ते हैं उसको इग्नोर करना है दोस्तों। किसी भी तरह का समस्या होता है आप टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे, कमेंट भी करेंगे तो हम रिप्लाई दे देंगे, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे क्लर्क, स्टेनो, रीडर, कंप्यूटर, जो भी जिनसे भी समस्या होगा वो कर सकते हैं, हम बताएंगे पूरा और वास्तविक चीज़ें बताएंगे, काल्पनिक नहीं बताना है। ओके दोस्तों, तो चलिए ये हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है आपका क्या है दोस्तों कि निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है। कौन विदेशी शब्द है, तो अमीर देखिए विदेशी है, क्यों, रिच होता है। ओके, निम्नलिखित में संकर शब्द कौन सा है। संकर शब्द कौन सा है, तो इसमें योगलखोर जो है संकर शब्द है। ओके, और संकर एक तरह का बीज है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, तो ये बनती है दोस्तों 5 प्रकार के शब्दों से। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों क्या है, निम्न में संज्ञा शब्द है। कौन संज्ञा शब्द है, तो गंगा जो है ये संज्ञा शब्द है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। समूहवाचक संज्ञा नहीं है तो दौर इसमें समूहवाचक नहीं है। ओके, कोई भी दौड़ सकता है। अगला प्रश्न देखिए। संज्ञा की द्विरुक्ति हो तो उनके बीच कौन सा चिन्ह रहता है। द्विरुक्ति हो तो बताइए क्या राइट आंसर होगा, तो ये हो जाएगा आपका योजक। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है। वह बहुत अच्छा लड़का है मैं कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक। ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन है। सर्वनाम शब्द कौन है, तो कुछ जो है ये सर्वनाम शब्द है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है। कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डी राइट आंसर। दौर जो है ये समूहवाचक नहीं है। ओके, अगला देखिए। ये रिपीटेड है दोस्तों। ओके, ये भी बता दिया। 50 का बताया है मैंने कि संज्ञा की द्विरुक्ति बताना है, तो ये क्या हो जाएगा, योजक हो जाएगा, बता दिए। इसको बताना है। चलिए, वह बहुत अच्छा लड़का है मैं वह कौन सा सर्वनाम है। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें आपको भी पता है निश्चयवाचक। ओके, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों क्या है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है, क्या हो जाएगा, तो इसमें कुछ जो है ये सर्वनाम शब्द है। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। रेखांकित सर्वनाम शब्द का बताइए कि कौन सा इसमें सर्वनाम है, बताइए। तो इसमें देखिए निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अपना आंकलन करना है टेस्ट में कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। जिसमें जितना कम आएगा उस पर विशेष फोकस कीजिए, उस पोर्शन को मजबूत कीजिए। रोज़ टेस्ट देना है, जितना टेस्ट लगाएंगे उतना आपकी गलतियाँ में सुधार होगा और अच्छे मार्क्स आएंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का प्रकार है, तो ये जो है दोस्तों ये पुरुषवाचक है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों क्या है, निम्न में विशेषण शब्द है। निम्न में विशेषण शब्द यानी उचित जो है ये विशेषण शब्द है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानना है, बताइए। तो ये अनुशासन जो है ये क्या है, संज्ञा है। ओके, विशेषण है उसमें संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए। अगला है गिलास में थोड़ा दूध है। वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। किस विशेषण के अंतर्गत आएगा, तो आएगा दोस्तों आपका परिमाणवाचक। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है। किस क्रिया का समुचित उदाहरण है, तो ये है अकर्मक क्रिया का। ओके, अकर्मक क्रिया का। अलंकार आप लोग पढ़ लीजिएगा, नहीं तो समय मिलेगा तो हम बता देंगे। ओके, चाहे PDF टेलीग्राम पर दे देंगे। निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। सकर्मक क्रिया बताइए, तो सकर्मक क्रिया इसमें हो जाएगा लिखना। लिखना जो है सकर्मक क्रिया। ये सकर्मक क्रिया यहाँ पर देखिए कहने का बोध क्या चीज़ लिखा जा रही है बोध नहीं हो रहा है। ओके, हथियाना में कौन सा क्रिया है। हथियाना में आपका नाम धातु है। ओके, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव क्या है। क्या है दोस्तों, तो ये है आपका अत्यंत। ओके, डी राइट आंसर। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक। जो कि किसी पर भरोसा करते हैं तो कहीं ना कहीं रिलेटिव एक बात होता है, कोरिलेट करता है। अगला देखिए। कौन सा पद विकृत नहीं होता। कौन सा पद विकृत नहीं होता, तो अवयव जो होता है विकृत नहीं होता, अलग नहीं होता। ओके, इसमें आपको बताना है अवयव कौन है। कौन अवयव है, तो इसमें देखेंगे आप ध्यान से, आह जो है ये एक अवयव है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि
उसने कटोरा भर दूध पिया। वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? उसने कटोरा भर दूध पिया। तो कटोरा भर दूध पिया दोस्त, इसमें भर हो जाएगा, सी राइट आंसर। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। अश्व का पर्यायवाची नहीं यानी तरंग, ए राइट आंसर हो जाएगा। खगेश का पर्यायवाची है। खगेश का पर्यायवाची वैनते हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? निम्नलिखित में से विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा विलक्षण। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होगा? नाहर को हम क्या बोलते हैं? अच्छा कमेंट कीजिएगा, इतिहास में सबसे ज़्यादा नाहर किसने बनाया था? ओके, बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास में है, आप लोग पढ़े होंगे, तुगलक वंश का ही है। आप लोग कमेंट कर सकते हैं क्या होगा इसका राइट आंसर? तो शेर हो जाएगा। ओके, नाहर का पर्यायवाची क्या होता है? शेर। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है? अज्ञानी का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आप देखेंगे दोस्तों, तो विज्ञ जो है ये अज्ञानी का नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है आपके सामने, क्या है कि सौदामणि का पर्यायवाची बताना है, बताइए। तो इसमें सौदामणि का विद्युत होता है। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्या दिया है? अस्तित्व का विलोम क्या है? अस्तित्व का विलोम क्या हो जाएगा इसमें से? तो इसमें से हो जाएगा हे, मिस के हे होता है। ओके, अस्तित्व का विलोम हे होता है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है, छोटा कर देते हैं थोड़ा। हाँ देखिए, अब क्या दिया है? संतोष महाधन है। संतोष महाधन है, क्या हो जाएगा? संतोष महाधन। इसमें क्या राइट आंसर होगा? तो इसमें हो जाएगा असंतोष हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। संतोष महाधन। रेखांकित शब्द का आपको बताना है, तो रेखांकित के लिए क्या? असंतोष ही होगा, जाहिर सी बात है, विलोम पूछ रहा है, तो सिंपल ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है, संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? संपन्नता का विलोम कौन सा? तो निर्धनता हो जाएगा, वेरी सिंपल, बी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, अल्पज्ञ शब्द का विलोम है। अल्पज्ञ शब्द का विलोम सर्वज्ञ है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं क्या दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्रुति सम शब्द योग में की भिन्न अर्थ वाली संख्या जोड़ का पहचान करना है, बताइए। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें कुल हो जाएगा, कुल। ओके, तो देखिए इसमें कुल हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, क्या है? थोड़ा जूम कर देते हैं, छोटा कर देते हैं। ओके, अगला देखिए। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, क्या हो जाएगा इसमें? तो अनेकार्थी का ईश्वर होता है। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है, क्या है कि जो देने योग्य है के लिए एक शब्द दीजिए। जो देता है वह उसे क्या बोलते हैं? यानी देय बोलते हैं, बी राइट आंसर होता है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अब ये हिंदी तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, कंप्यूटर पियोन वाले छोड़ देंगे, बाकी सभी लोग करेंगे। ओके दोस्तों, बाकी वैसे नॉलेज के लिए तो सभी चीज़ नॉलेज के लिए ज़रूरी है। कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइलें डैश में चली जाती है, तो किस में चली जाती है? तो ये चली जाती है दोस्तों रिसाइकल बिन में। ओके, बी राइट आंसर। कोई फ़ोन देखते होंगे आप, डिलीट कर देते होंगे, सैमसंग का फ़ोन होगा चाहे ओप्पो का भी होगा, तो आप उसे डिलीट कर देते हैं तो देखते होंगे कि फाइल वो रिसाइकलिंग बिन में अवेलेबल रहता है, तो वहाँ से भी आपको हटाना पड़ता है, तो वो परफेक्ट डिलीट होगा। ओके, उसके बाद है माउस और डैश भी इनपुट डिवाइस के उदाहरण है, तो कौन? तो देखिए इसमें हो जाएगा आपका स्कैनर। माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन नहीं है, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंस्टाग्राम। ओके, बी राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे रील बनाया जाता है, फोटो अपलोड कर सकते हैं, स्टोरी डाल सकते हैं। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाँ देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है तो आप स्टैंड बीपीएससी इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। किसी भी तरह की परेशानी होती है तो वहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो इसमें आपको पता हो जाएगा, हाइपर टेक्स्टर ट्रांसफॉर्म प्रोटोकॉल जो होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसके द्वारा होता है। ओके, तो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि ऐसी कंप्यूटर प्रणालियाँ जो बिना किसी विभेद के निर्देश तथा डेटा एक ही स्मृति मेमोरी को बोलते हैं इकाई से संग्रहित करती है, तो डैश संरचना पर आधारित होती है। किस पर आधारित होती है? तो ये आधारित होती है आपका वॉन न्यूमैन। ओके, वॉन न्यूमैन पर, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए।
अगला है कि MS वर्ड 2010 में कॉपीराइट पर प्रतीक बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी डैश है, कौन सी है? तो इसमें आपका हो जाएगा Alt + Ctrl + C, सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। GUI का पूरा नाम क्या है? GUI का फुल नेम तो दोस्तों आपको पता होगा, अगर आपने बेल्ट्रॉन वाले जो होंगे तैयारी किए होंगे कंप्यूटर, जिसने भी किया होगा वो आप लोगों में से इसका आसानी से जवाब दे सकते हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों आपके सामने कि बेसिक का पूरा नाम क्या होता है? बेसिक का फुल फॉर्म बताना है। तो बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कोड। ओके, तो क्या बोलेंगे? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ओके, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। देखिए अगला है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WMA, ए राइट आंसर। ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? ओरेकल का निर्माण किस देश में हुआ? तो ये हुआ है अमेरिका में, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि निम्न में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? तो इसमें आपका हो जाएगा नॉर्टन। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों कि क्या है, वेब पेज में निम्न में से किसका उपयोग करके बनाया जाता है? किसका वेब पेज कर बनाया जाता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका HTML का। ओके, सी राइट आंसर। उसके बाद है रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डाटाबेस। ओके, सी राइट आंसर। इसके बाद अभी क्या बाकी है? इंग्लिश भी और मैथ भी बाकी है और GK भी बाकी है, तो जाएंगे नहीं आप लोग, पूरा वीडियो करेंगे। ओके दोस्तों, देखिए अगला है दोस्तों, कंप्यूटर को इंटरनेट पर जोड़ने में मदद करता है, कौन मदद करता है? तो ये मदद करता है ब्राउज़र। आपने देखा होगा, आप सर्च करते होंगे। ओके, अब देखिए आगे आपका GK। ओके, चलिए दोस्तों, ये ऑप्शन नहीं पूछा जाएगा आप लोगों के एग्जाम में। ओके, तो ये ऑप्शन को आप इग्नोर करेंगे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? चलिए बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह थे, ए राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? क्योंकि बिहार सिविल कोड है, बिहार से रिलेटेड है, तो बिहार से 80% GK GS पूछे जाएंगे और 20% इंटरनेशनल होगा। ओके, नेशनल इंटरनेशनल होगा, तो ये सब सिलेबस के अकॉर्डिंग देखकर चलना है आप लोगों को। तो कहाँ पर किया गया था बताइए? तो ये किया गया था दोस्त पटना। ओके, बी राइट आंसर, सॉरी ए राइट आंसर। ओके, बांकीपुर पटना। ओके, चलिए अगला देखिए। जयप्रकाश नारायण के कौन सी उपाधि दी गई? कौन सी उपाधि दी गई दोस्तों? तो ये लोकनायक। ओके, लोकनायक, लोकमान्य नहीं बोलना है, लोकनायक होंगे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं, याद रखिए। बिहार की स्थापना कब की गई? कब की गई? स्थापना पूछ रहा है। ओके, आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझना है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गठन की बात करते हैं तो 1911। ओके, अगला देखिए। अगला देख लेते हैं क्या दिया है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति में नील खेती के लिए भूमि का कितना भाग? तो 3/20। 20 कट्ठे में 3 कट्ठा में नील की खेती करना अनिवार्य था। ओके, रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? चलिए बताइए क्या हो जाएगा, ये तो सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या राइट आंसर होगा? तो इसका हो जाएगा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, सी राइट आंसर हो जाएगा। जानते हैं इनके बारे में, समझ लीजिए। ये BPSC क्वालिफाई थे और इन्होंने DSP पद से रिजाइन कर क्या किया था? 1990 से 91 के बीच में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, जो बिहार के अभी राजनीतिक में दिग्गज हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार और रामविलास पासवान, ये सभी लोग जुड़े थे एक साथ, एक ही पार्टी में थे। आज इन लोग का अलग अलग पार्टी है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा के लिए। ओके, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, क्या है? चंपारण में इंडिगो के किसान की दशा की ओर गांधी जी को ध्यान से आकर्षित किया किसने? तो राजकुमार शुक्ल। ओके, लखनऊ अधिवेशन में, याद रखिएगा। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी दोस्तों? प्राचीन बताइए। तो ये था दोस्तों, आपको भी पता है कि राजगीर में था। इसमें से ई ऑप्शन हो जाएगा, हम लिख देते हैं राजगीर। ओके, राजगीर को राजगिरी ही बोला जाता था उस समय। अगला देखिए। अगला है, स्वामी शाहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? तो
तो ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, अगला है दोस्तों कि निम्न में से कौन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया? तो ये चंपारण। ओके, चंपारण कहाँ है कमेंट कर कर बताएंगे। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? किसने किया बिहार में? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। ओके, सी राइट आंसर। पटना से बोलता है तो पीर अली बोलते। ओके, लखनऊ से बोलता है तो क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट कीजिएगा। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है दोस्तों बताइए। तो आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए जो मुंडा जो हुआ है ये सही नहीं है। ओके, देखिए संताल बांका में हुआ था, ठीक है, उराव सुपौल में हुआ था, और क्या है खरपवार भागलपुर में। बाकी बी जो है ये रोहतास से संबंधित है, इसलिए मुंडा जो है आपका गलत दिया है। ओके, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है? कहाँ पर है दोस्तों? तो पश्चिम चंपारण में है, आपको भी पता है, वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण। ओके, अगला देखिए, अगला है दोस्तों बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? तो सेम आंसर होगा जो अभी मैंने बताया, पश्चिमी चंपारण, सी राइट आंसर। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़े में से किस जोड़े से गंगा नदी नहीं बहती है? बताइए कहाँ से गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों? तो जानते हैं कहाँ से नहीं बहती है? कोसी और मगध से नहीं बहता है, पूर्णिया भागलपुर से बहता है, दरभंगा मुंगेर से बहता है, तिरहुत सारण से बहता है। ओके दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला है वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो आप बोलेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला है कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इस योजना का उद्देश्य युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, ये भी सही है। अत्यधिक गरीबी परिवारों को सतत आय का सृजन करने वाली परिसमिति प्रदान करना, परिसंपत्ति। ओके, तो ये भी सही है। युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी सही है। तो एक से अधिक हो जाएगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सम्मिलित नहीं है? तो ये बाल कल्याण सम्मिलित नहीं है, बाकी पीने का साफ पानी व्यवस्था है, महिलाओं को रोजगार देना और सभी परिवारों को बिजली का आपूर्ति करना, ये सभी बातें हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देते हैं। अब इंग्लिश आ गया। क्या है दोस्तों? सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वंस वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप। और ओके, ए पीस ऑफ लैंड वेयर फ्रूट ट्री आर ग्राउंड, क्या राइट आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों और ओके डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्या है? अगला आपका सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इसमें बताना है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो अब डी नंबर में देखिए इरेटिक इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों कि सिलेक्ट द ऑप्शन डेट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, डेट विच इज लॉफुल, डेट विच इज लॉफुल, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा लीगल। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों क्या है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सी इज ऑन 6 month डैश लीव, सी इज ऑन 6 month डैश लीव, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो क्या है इसका हो जाएगा दोस्तों आपका यानी मैटरनिटी। ओके, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सिलेक्ट द, इसमें बताना है कौन इनकरेक्ट है। ओके, तो आप देखेंगे ध्यान से तो प्रोसीजर जो लिखा जाता है डबल ही नहीं होता है। ओके, तो इसलिए सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दी इजिप्ट जी क्या लिखा है? दी इजिप्टियन। ओके, इजिप्टेंस लिखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, क्या लिखा है? इजिप्टेंस लिखा है। डेवलप वे टू प्रिवेंट द डेड बॉडी फ्रॉम डैश, क्या हो जाएगा? इजिप्टियंस डेवलप वे लिखा हुआ है, तो इसमें अब इसमें से बताना है आपको, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों डिकेइंग। ओके, डिकेइंग, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है इसमें एरर बताना है। द मैन टर्न टू हिम विथ लुक ऑफ डिसअप्रूव। ओके, डिसअप्रूव बताना है, तो आप देखेंगे ध्यान से तो देखिए ऑफ डिसअप्रूव गलत है। ओके, ऑफ नहीं लगेगा भाई, ऑफ क्यों लगेगा इसमें जब डिसअप्रूव आपने कर दिया? तो डी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। कूल एज कोकम्बर, कूल एज कोकम्बर, बताइए। तो देखिए काम होता है, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, select the option that can be used as one word substitute for the given group of word। A volume containing several books previously published separately। क्या राइट आंसर होगा? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओमनीबस, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, select the most appropriate meaning of the given item। come to blows, come to blow, क्या राइट आंसर होगा? come to blow यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा get into फाइट फिजिकली, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़िए। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे है दोस्तों कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम बताना है। चलिए, रिकमेंडेड, रिकमेंड का साइनोनिम क्या होगा? रिकमेंड का, तो इसमें हो जाएगा अप्रूव, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें भी साइनोनिम बताना है। सब्स्टिट्यूशन का साइनोनिम क्या होगा? तो इसका हो जाएगा एक्सचेंज, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है दोस्तों, सिलेक्ट दैट मोस्ट, इसमें भी एंटोनिम बताना है। प्रूडेंट का विलोम क्या होगा? प्रूडेंट का तो आपको इसका मीनिंग पता होगा तभी बता पाएंगे। तो इसका विलोम हो जाएगा प्रूडेंट का आपका क्लेवर, ओके, चालाक होता है, उसका बुर्बक होता है, ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों कि सिलेक्ट, इसमें भी एंटोनिम बताना है। क्या लिखा हुआ है? क्राइटेसाइज लिखा हुआ है, ओके। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए? इसका विलोम क्या होगा दोस्तों? कमेंट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा अप्रूव, ओके। क्या हो जाएगा इसका? अप्रूव हो जाएगा, ओके। अगला देखिए। अगला देखते हैं इंग्लिश का लास्ट प्रश्न। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द मैन फेल्ट एग्जॉस्टेड आफ्टर क्लिम्बिंग ए डैश ऑफ स्टेयर्स। जहाँ पर खाली स्थान है इसमें से आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। तो फ्लाइट हो जाएगा, ओके, ये राइट आंसर है। देखिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि टेस्ट है तो आप लोग को भी टेस्ट की तरह आप लोग देंगे तो बेनिफिट मिलेगा। अब सब एक्सप्लेन कर देंगे तो लगेगा कि ओह ये तो चलो मतलब अजीब सा लगता है। थोड़ा सा आप किसी भी चीज़ कार्य के प्रति थोड़ा सा संलग्न नहीं होंगे, आपके अंदर डर मतलब दम इंटेंसिटी के साथ नहीं लगेंगे तो उसका कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। इसलिए लगना चाहिए कि आप लोग दे रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं। अगर एगो गलत हुआ भाई, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है मानते हैं, लेकिन और सब में होता तो क्या करते आप? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कोशिश करना है कि सब क्वेश्चन सही हो। चलिए अब आप लोग सॉल्व कीजिए। एक नाव 52 मिनट के कुल समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर और धारा की दिशा में 11 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। यदि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करना है। बताइए क्या राइट आंसर होगा इसका दोस्तों? क्या राइट आंसर होगा? तो इसका आपका हो जाएगा, आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कीजिए, लोग समय देते हैं कितना राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 30 आएगा, ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य इस प्रकार अंकित किया कि उसे उस वस्तु के क्रय मूल्य पर 28% का लाभ यानी 128 हो जाएगा। उसने इसे अंकित मूल्य पर 15% के छूट यानी 100 माइनस 15 यानी 85, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इस तरह का सवाल मैंने आपको बता दिया, आप आसानी से बना सकते हैं, सॉल्व भी कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी 8.8% हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न देखिए। अगला है दोस्तों, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे और 1620 रुपये में 180 पेन के भाव पर बेच दिया। उनका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करना है। तो 150 पेन को कितना में 100 बोल रहा है, 1200 रुपये में 150 और 1600 रुपये में 180। तो सिंपल है, आप हिंट भी नहीं देने की ज़रूरत है इसमें। बताइए लोग क्या राइट आंसर होगा? सॉल्व कीजिए। क्या राइट आंसर होगा? देखिए दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 12.5% लाभ आएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है और सी की आय ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत कम है? एक दशमलव स्थान पर इंडिकेट कर बताना है। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा? कमेंट कीजिए। कितना आएगा जब इसे सॉल्व करेंगे? तो जब आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 21.3% आएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और
शेष 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है। कार की औसत चाल ज्ञात करें। कार की औसत चाल बताना है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका, सॉल्व करेंगे तो। कार की औसत चाल, कार की औसत चाल जब आप ज्ञात करेंगे, चलिए सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर आ जाएगा डी। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि एक दुकानदार एक वस्तु को उसके सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर 1638 रुपये में बेचता है। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा, कमेंट कीजिए, सॉल्व कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1500 रुपये। ओके, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला है कि 5 संख्या है, पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 5/6 के बराबर है। यदि सभी 5 संख्याओं का औसत 26 है तो 5वीं संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको बताना है 5वीं संख्या क्या होगा। चलिए बताइए, सॉल्व कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 आएगा। ओके, सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब एक तार को मोड़कर वृत्त बनाया जाता है तो यह 18,634 सेंटीमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल घेरता है। इसी तार को एक आयत बनाने के लिए मोड़ा जाता है जिसकी भुजाएं 5:6 के अनुपात में है। आयत की छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लीजिएगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 110। ओके, 110 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है सोमू ने 10,000 रुपये की धनराशि एक साहूकार से 7% प्रति 6 महीने की दर से साधारण ब्याज पर उधार ली। 3 वर्ष बाद उसे साहूकार को कितनी धनराशि का भुगतान करना होगा। तो कितना भुगतान करना होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका 14,200 रुपये। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसको तो आप आसानी से सॉल्व करेंगे। चलिए कीजिए, क्या राइट आंसर होगा। क्या राइट आंसर होगा दोस्तों। इसका हो जाएगा आपको जब सॉल्व करेंगे तो -107/48। ओके, इस तरह इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है 2 ऊनी जैकेटों ए और बी के मूल्य 7:7:9 के अनुपात में है। यदि जैकेट ए का मूल्य जैकेट बी के मूल्य में से 380 रुपये कम है तो जैकेट बी का मूल्य ज्ञात कीजिए। बताइए क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर हो जाएगा 1710 रुपये आएगा। ओके, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखते हैं कि यदि 6225 रुपये की धनराशि को 3 हिस्सों में इस प्रकार बांटा जाए कि पहले हिस्से का 4 गुना, दूसरे हिस्से के 5 गुने तथा तीसरे हिस्से के 7 गुने के बराबर है। पहले और दूसरे हिस्से के बीच अंतर कितना है। कितना है दोस्तों, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 525 रुपये का अंतर होगा। ओके, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो सॉल्व कर लीजिए कितना आएगा। इस तरह का 3 प्रश्न रहेगा तो इसको आप थोड़ा कर लेंगे क्योंकि इजी है, एडवांस में पूछेगा, इसलिए 3 नंबर यहाँ से आपके बन जाएंगे। क्या होगा, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बी राइट आंसर। सिंप्लीफिकेशन आपको जोड़ घटाव गुना भाग तो आना चाहिए। चलिए, ए किसी कार्य के 5/7 भाग को पूरा करने में 15 दिन का समय लेता है। बी की मदद से उन्हें समूचे कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया। अकेले बी को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। चलिए बताइए क्या राइट आंसर होगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 28 दिन आएगा। ओके, सी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हम लोग यहीं पर सेशन समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। और कुछ कहना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए या टेलीग्राम पर ऐड कमेंट में कुछ लिख सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। अब टेलीग्राम पर भी आप कुछ लिख सकते हैं, कुछ भी कहना चाहते हैं आप वहां से आप ऐड कमेंट में जाएंगे, वहां पर लिख सकते हैं। दोस्तों स्वतंत्र है, आप अपने दिल की बात हमारे तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह की परेशानी होती है पढ़ाई लिखाई एजुकेशन से, हम मदद करेंगे। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फिट रहिए। आप जब तक फिट नहीं रखेंगे अपने आप को, जब तक आप अपने आप को पौष्टिक आहार नहीं देंगे, खाना पीना अच्छा से नहीं खाएंगे, तो आप मरेल की तरह पढ़ाई करेंगे। इसलिए आपको अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से पढ़ने के लिए पौष्टिक आहार जरूरी है। तो इन सब चीज़ों को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे। हाँ, आपको
पढ़ना है तो पढ़ना है सिर्फ। ठीक है दोस्तों, ओके बाय बाय सभी दोस्तों को, गुड नाइट।